हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महामना मालवीय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इसका संस्कृत अनुवाद करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। महामनस्विन मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। तो महामनस्विन मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अभवत् मतलब हुआ। अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय। अस्य इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। इनके पिता पंडित वज्रनाथ जी संस्कृत के एक सामान्य विद्वान थे। अयं प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालां राजकीय विद्यालयं मोर सेंट्रल महाविद्यालये च। ठीक है, अयं प्रयागे एवं यहीं, अयं मतलब यहीं, प्रयागे एवं यहीं प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय मोर सेंट्रल महाविद्यालय महाविद्यालय। ठीक है, महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर अत्रैव यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरब्धवान। यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दिए। ठीक है, इसका इतना होगा। फिर उसके बाद क्या दिया गया है? युवका मालवीय स्वकीयन प्रभावपूर्ण भाषेण जनानां मनसास अमोहयत्। इसका मतलब क्या होगा? युवक मालवीय स्वकीयन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृद प्रांग विवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरं सेवक कर्तु प्रेरितवन्त। मतलब अतः अस्य सुहृद मतलब इनके जो मित्र थे, इनके मित्र इन्हें वकालत प्रांग विवाह कर्म। अतः इनके मित्र वकालत की पदवी पाकर, ठीक है, वकालत की पदवी पाकर, प्राप्य मतलब पाकर देश की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित करते थे। तदनुसार उनके अनुसार यह विधि परीक्षा उत्तीर्ण, उनके अनुसार यह कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का काम किया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानी, कानून में उत्कृष्ट ज्ञान, मधुरलापेन और उदार व्यवहार च शीघ्रमेव, उदार व्यवहार से वे शीघ्र ही मित्र न्यायाधीश से सम्मान पाए। उसके बाद क्या है? महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा। तो उसके बाद क्या है? महापुरुष सांसारिक लोभ में बंधकर, प्रलोभनेषु मतलब में, महापुरुष सांसारिक लोभ में बंधकर नियत लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा में अनुरक्त युवा
उच्च न्यायालय के परिधि में अस्थाई नासक नोत अस्थाई नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। दहलिया मतलब क्या होता है? दिल्ली त्रेविंशतवें दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। उसके बाद क्या है? रोलेट एक्ट इत्यादि विरोध रोलेट। फिर इसमें क्या बताया गया है कि रोलेट एक्ट इत्यादि में विरोध में अपने भाषण, ठीक है, रोलेट एक्ट के विवाद में ओजिस्व भाषणम श्रुत्वा अपने भाषण को सुनाकर, ठीक है, अपने भाषण को सुनाकर अंग्रेजी शासकों को डरा दिया। बहुत बार कारागारी, बहुत बार इन्हें जेल में डालकर बहुबारम कारागारे। तो इसमें क्या किया? बहुत बार इन्हें जेल में डालकर इस वीर को, ठीक है, अयम वीर, इस वीर को देश सेवा व्रत में लगे थे। उसके बाद क्या है? हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। इसके बाद इसका क्या? हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यह निरंतर प्रयत्न करते थे। फिर उसके बाद शिक्षा को देश, समाज और नवीन प्रकाश उदित करने के लिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए लोगों से धन मांगकर ज्ञान के लिए इस विशाल विश्वविद्यालय, ठीक है, ज्ञान के लिए इस विशाल विश्वविद्यालय भारतीय लोगों की दानशीलता, भारतीयानां दानशीलता श्री मालवीय के यश के प्रतिमूर्ति के रूप में है। उसके बाद क्या है? साधारणां स्थितिं को अपि, साधारण स्थिति में भी जना महतो साहीन, कोई भी लोग साधारण व्यक्ति अपने पौरुष से असाधारण कार्य कर सकता है। तो इसका मतलब साधारण स्थिति में कोई भी साधारण व्यक्ति अपने पौरुष से असाधारण कार्य कर सकता है। उसके बाद क्या है? महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, महामना विद्वान धार्मिक नेता पदु पत्रकारश्च और चतुर पत्रकार थे। परम सर्वोच्च गुण जन सेवय आसीन, परम सर्वोच्च गुण जन सेवा था। यत्र कुत्रापि
अयं जनान् दुःखितान् पीडमानस्याश्च तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधां साहाय्यम् अकरोत्। जहाँ कई भी लोग दुखी या पीड़ित होते थे, जहाँ कई लोग दुखी या पीड़ित होते थे, वहाँ शीघ्र ही मालवीय जी वहाँ शीघ्र ही वहाँ शीघ्र ही मालवीय जी उपस्थित हो जाते थे और और सभी प्रकार की सेवा करते थे और सभी साहाय्यम अकरोत् सभी प्रकार की सेवा करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभावम् एवासीत्, यह स्वभाव बहुत ही अच्छा था उनका। उसके बाद क्या है, अद्यास्कं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयशो अपि मूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तस्मै निम्नानां जनान्। आज वे हमारे मध्य, अद्य अस्माकम आज वे हमारे मध्य अनुपस्थित, आज वे हमारे मध्य अनुपस्थित महामना मालवीय जिनकी मूर्ति रूप मूर्ति रूपेण जिनकी मूर्ति रूप प्रकाश वितरित अंधे अंधकार को दूर कर लोगों को रास्ता दिखाते हैं, अंधकार को दूर कर लोगों को रास्ता दिखाते हैं। जयन्ति ते महाभागा जनसेवापरायणा, जयन्ति ते महाभागा जनसेवापरायणा जर मृत्यु भयम नास्ति येष कीर्तितनो क्वचित। उस महापुरुष की जय हो, जयंती ते महाभागा जनसेवापरायणा, उस महापुरुष की जय हो जो जनसेवा में तत्पर, जो जनसेवापरायण, जो जनसेवा में तत्पर और जरा मृत्यु भयम, जो कीर्ति रूप शरीर जो मृत्यु और बुढ़ापे से नहीं डरता है। जरा मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, जो मृत्यु और बुढ़ापे से नहीं डरता है। तो इस तरह से इसका संस्कृत अनुवाद होगा जो बहुत ही आसान है। तब आपको आ जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय।